प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बजट के हवाले से। वफाकी हुकूमत बजट की तैयारी कर रही है और इस हवाले से आवाम को क्या तवक्कुआत हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। शहरियों से जानेंगे कि उनके कारोबार कैसे चल रहे हैं और रोज़मर्रा के मामलात कैसे चल रहे हैं। वहीं से बिजली कीमत में आए रोज़ हमें इजाफा देखने को मिलता है। 1.90 रुपये फी यूनिट के हिसाब से फिर महंगा किया गया माह जून के मद में, और इससे 1 अरब और कई अरब रुपए का 40 अरब के करीब शहरियों पर इस पर इजाफी पहुँच जाएगा। इस सारी सूरत पर आवाम से गुफ्तगू होगी, इस पर हम ज़रा चलेंगे मार्केट में और लोगों से जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन से हम बजट के हवाले से बात करें, शहरियों से हम शहरियों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? वो एक बजट आ रहा है, बस आ जाएगा 4-5 दिन तक, अल्लाह खैर करे, बजट आएगा देख लेंगे। बात यह है कि इन्होंने जो पेट्रोल का जो सा 4 रुपये कम किए हैं, ठीक है ना, उसके बाद बिजली का जो सा इन्होंने 1 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दिया, ठीक है, वहाँ से कम करते हैं यहाँ से बढ़ा देते हैं, ये में बड़ी टेंशन है। बराबरी चल रही है, बराबरी चल रही है। अब 4 रुपये पड़े हैं, 4 रुपये कम हुए हैं ना, इन्होंने रात को किया था 15 रुपये, मगर जैसे ही टाइम बदला और इन्होंने 4 रुपये कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की बात मानी किसी ने नहीं। जी बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानी तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसे बजट लाने का फ़ायदा ही नहीं है। आपको कोई तवक्कुआत नहीं है? कोई तवक्कुआत नहीं है, कम हो तो फिर है ना बिजली के यूनिट में कम किया जाए। जो सोलर लगा रहे हैं अमीर लोग हैं वो तो लगवा रहे हैं, जो हम जैसे सफेद को जो वो कैसे लगवा लें? ठीक है, 7-8 लाख रुपए कैसे लगाएं? बिजली के कीमत में कमी की जाए। क्या हाल है जी आपके? बजट आ रहा है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना तकरीर करते हैं, अपोजिशन एहतजाज कर रही होती है, तो क्या लगता है इस जो अभी बजट आएगा आवाम के लिए कुछ होगा या खाली बातें होगी? मुझे तो जहाँ तक लगता है बातें होंगी, आवाम के लिए कुछ भी नहीं होगा। आवाम जो गरीब आवाम है वो पिस रही है, जो अमीर तबका है वो ऊपर जा रहा है, उसका ऊपर जाने के चांसेस है, नीचे आने के चांसेस नहीं है। और गरीब तबके गरीब नीचे जा रहा है, पिस्ता का पिस्ता जा रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है, एक पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं है। देखो ना, आए दिन बात चेंज है, पेट्रोल कम करते हैं तो बिजली महंगी कर देते हैं, बिजली कम करते हैं तो पेट्रोल, आई चीज़ें नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ों में तब्दीली है। हुकूमत कह रही है कि ये वक्त गुजर जाएगा, कुछ सब्र कर लें, आ जाते हैं हालात। देखो ना, हालात आ जाते हैं, लेकिन कहने का मकसद है रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम रिलीफ मिलेगी तो आवाम को सुकून होगा। जो कैसा रिलीफ चाहिए आवाम को? देखो ना, आवाम को सबसे बड़ी बात है बिजली बहुत मेन चीज़ है, ठीक है। बिजली में कमी कर दें तो आवाम के लिए आधी परेशानी दूर हो जाती है। जो आधी करके खाने वाला, देखो ना, मिसाल अब मेरा घर का है, मेरा 35,000 रुपये का बिल आ गया, 30,000 रुपये, ठीक है, बगैर एसी के 35,000 रुपये बिल आ गया। कहाँ जाएगी आवाम? जो बेचारा आधी करके खाने वाला है उसका 10,000 रुपये बिल आ गया, वो कहाँ से भरेगा? जो डेली का 500 रुपये मजदूर कमाने वाला है वो कहते हैं बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है, मेन बिजली का। बजट में अगर बिजली के हवाले से रिलीफ हो तब सुकून है। देखो ना, गर्मी है, इतनी शिद्दत है, बंदा अगर एक पंखा जलाता है उसका 10,000 रुपये बिल आ जाता है, वो कहाँ से भरेगा? वो कहाँ से भरेगा? ये अहम सवाल है कि आखिर बिजली का जो बिल है वो सबसे मेन मसला है और शहरी परेशान है। बजट आए लोग वेलकम करेंगे, लेकिन साथ आवाम को भी कुछ मिले, ये भी लोग डिमांड करते दिखाई दे रहे हैं। हम जरा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं। काम काज का सुनाए? काम अभी शुरू है, अभी कोई तेजी कब आएगी? तेजी कब आएगी काम में? आएगी मुहर्रम के बाद आएगी। मुहर्रम के बाद ईद भी गुजार लें, ऐसे ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से लोग बाहर कम निकलते हैं। ऐसे ही लोग ये भी कहते हैं कि लोगों के पास आमदन कम है तो खरीदते भी कम है, ऐसा है? ऐसे ही है। बिजली के रेट बहुत बढ़ा रहे हैं, बिजली का मसला है। बिजली का मसला है, खाने पीने की चीज़ें कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, आटा कम हुआ है, कुछ फ़र्क आया? फर्क थोड़ा सा फर्क पड़ा है। घी नहीं हुआ, इतना मज़ेदार कम नहीं हुआ, मगर वो उसका आटे का बेहतर हुआ। आटे का मसला कुछ बेहतर हुआ, बहुत महंगा हो गया था, बहुत महंगा हो गया। 60 रुपये किलो था, अभी 90-80 रुपये किलो है। 90 रुपये, 80 रुपये, 75 रुपये मिल रहा है, 80 मिल रहा है, 80 रुपये। आटे की कीमत में कमी हुई है। क्या हाल है जी आपके? आप भी सुनाओ जी। क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? कैसी सेल है लहसुन की? 10 रुपये का बेच रहे हैं, कारोबार रुपये का भी नहीं है। इतना सस्ता होने के बावजूद भी काम नहीं है? काम नहीं है। बिजली के बिल इतने महंगे, उसमें दुनिया भर को तो टैक्स है, इतने बिल नहीं है जितना टैक्स लगा। 1500 टैक्स है बीच में, 50 टैक्स है। अमीर को तो फायदा दे रहे हैं, गरीब को कोई फायदा नहीं। आम आदमी की जिंदगी बना दी। आम आदमी तो कह रहा है मुझे जान से मार दो। नहीं, वो तो कह रहे हैं आटा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दी। क्या फायदा? आटे कोई फायदा बकाया तो चीजें तो है ना, कितनी चीजें, बाकी चीजें सस्ती नहीं हुई। बजट आ रहा है आवाम के लिए, आवाम के लिए फायदा नहीं होगा, गरीबों के लिए फायदा होगा, अमीरों के लिए फायदा होगा, अमीरों के लिए फायदा होगा ना। ये आवाम के लिए बजट आता है। वो 300 रुपये यूनिट, 300 यूनिट फ्री करे थे गवर्नमेंट ने, वो आज तक फ्री नहीं हुए, वो कहाँ गए? वो गरीब, खाली बातें, ये बातें इनकी।
पहले वोट लेने आ जाते हैं, फिर वोट लेने के बाद भूल जाते हैं तो कौन में कौन। वो याद दहानी कराएं कि 300 यूनिट का नारा लगाया। क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम काज का। काम काज तो आप देख रहे हैं, अल्लाह पाक चला रहे हैं, बाकी किसी का जरूरत नहीं है। हुक्मरान क्या कह रहे हैं? हुक्मरान का तो काम देख रहे हैं आप। वो कह रहे हैं खिदमत कर रहे हैं आपकी। इतना खिदमत कर रहे हैं कि बस देखो कैसे दुनिया चल रहा है, सब रो रहे हैं। एक भी नहीं हम बैठा हुआ है इधर, किसी का भी नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा। काम ही नहीं चल रहा तो फिर रोजी क्या मिलेगा? हुआ क्या है ऐसा कि काम नहीं चल रहा? अभी ये तुम आप अंदाजा लगाओ, ये बिजली के ऊपर तो इन्होंने सब खत्म कर दिया ना बात। बिजली महंगी कर दी। इतनी महंगी कौन देगा? अभी आदमियों के ऊपर भी लगाओ टैक्स, बोलो ये फिरने का, चलने फिरने का। हाँ, चलने फिरने का टैक्स लगाना चाहिए। पहले कम टैक्स है? नहीं, कोई टैक्स नहीं है। आदमी पे लगाएगा ना कि भैया आप इधर से उधर गए, टैक्स दो। अच्छा, हाँ, फिर काम बनेगा। आपके पैदल चलने का भी टैक्स लगा? पैदल चलने का, मोटरसाइकिल के ऊपर चलने का दबादब लगाओ। बोलो बादशाही हो रहा है, तुम्हारा मौज हो रहा है, और क्या चाहिए? हुकूमत कह रही है कि हम अपने खर्चे भी कम करेंगे। अपने खर्चे ज्यादा कर रहे। एक गाड़ी के नीचे आएगा 20 लाख दे दो जी, अपना आदमी था। ये गवर्नमेंट का आदमी था, बाकी रुल रहे। बाकी मर जाए फट जाए कोई बात नहीं है, कोई तवक्को नहीं है आपको। अपना आदमी मर जाए ना कोई बड़ा अफसर, उसके बाद से आप तो देख रहे हैं जहाजों का किराया, जहाजों का आना, जहाजों का जाना। अवाम के लिए कुछ नहीं है। अवाम के लिए यही है, सऊदी अरब सब पहुँच गए, सब पहुँच गए। हज करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, फायदा क्या होगा? अवाम रो रहे हैं, आप हज कर रहे हैं, क्या फायदा हो गया? कहते हैं अवाम के टैक्स पे अल्लाह तो इंसाफ वाला है। ठीक है, अपने खर्चे पे जाएं, अवाम के पैसों पे ना जाएं। हाँ, ये लेकिन है तो अवाम के पैसे इनके पास, इन्होंने कौन सा काम किया? कभी देखा है मजदूरी किया है? आप कितने घंटे काम करते हैं? हम सुबह 9 बजे आते हैं, मगरब के टाइम ये 12 बजे रात को जाता है। तो कब से काम कर रहे हैं? जिंदगी गुजर गया। कमाया क्या? उसे बस वो खवा रहा है, पिला रहा है, उसका लाख शुक्र है, और कुछ नहीं बनाया। वो जो आपके हुक्मरान है, हुक्मरान मौज कर रहे हैं, बादशाह है, उनको क्या फिक्र है? वो भी तो काम करते हैं ना। कोई काम नहीं करते। क्या करते हैं हमें बताओ? कौन से कारखाने में लगे हुए हैं? वो कहते हैं हम आपके लिए कानून साजी करते हैं, बिल बनाते हैं, कानून बनाते हैं। बिल वाले बिजली वाले सब जल्लाद, सब मिले हुए हैं। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। मुलाजिम, मैंने उनको मुलाजिम बड़े पूछे ना, उनको भी क्या कर रहा है? ठीक है। ये प्याज परसों 80 रुपए का था, कल फिर 120 का हो गया। अभी ईद आ रही है ना, अभी मुहर्रम में तो ये 300 का हो जाएगा। आप सुनाए कैसे काम काज का हाल है? बेहतर जा रहे हैं, बजट आ रहा है, कुछ तवक्को है कि कितनी खिदमत का ऐलान करेगी हुकूमत? क्या पता हमें, मुतालबा क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं भाई? आप अवाम है इस मुल्क की, आप उनसे डिमांड करेंगे। ठीक है, बस जो करेंगे ठीक है, जो मिल जाए ठीक है, ठीक है, जो मिल जाए वो ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम मुतालबा नहीं करेंगे, हमारी कहाँ सुनी जाती है। हम ज़रा, आपको क्या नाम है? अली, क्या करते हो? मेरा सलून का काम। सलून का काम है, कैसे जा रहे हैं? शुक्र अल्लाह। अब तो ईद आ रही है, लोग तैयार शार होंगे। हाँ जी, बिल्कुल है। तो काम सही जा रहा है? हाँ जी। महंगाई ज़्यादा तो नहीं है? महंगाई तो बहुत है। बहुत है? क्या क्या चीज़ महंगा है? बंदा पूछे ही ना। अच्छा, क्या क्या महंगा हो गया? बिजली महंगी है सबसे पहले, आटा महंगा है, उसके बाद और भी काफ़ी ज़रूरतें आती है, वो भी महंगी है। अच्छा, बिजली, आटा तो सस्ता हुआ यार। आटा तो थोड़ा सा हो गया बकाया, और जो चीज़ें वो कौन सस्ती करें? वो नहीं हुई। कितने कमाते हो? मेरा तकरीबन 400-500 हो जाता है। 400-500 में गुजारा बस करना पड़ता है, मैनेज करते हो? ठीक है। वो कहते हैं कि महंगाई बहुत है, गुजारा मुश्किल से होता है, और इस हवाले से काम आजकल कम है। हम ज़रा आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि मज़ीद लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का सुना ईद करीब आ रही है। हाँ जी। कुछ सब्जियों का रेट ऊपर तो नहीं जाएगा? नहीं, तकरीबन यही है, सब्जी का रेट यही है। अच्छा, हाँ जी। कितने टमाटर कहाँ पे करा है? टमाटर तकरीबन 40 रुपये किलो। सस्ता हो गया? सस्ता हो गया। प्याज सुना है महंगा हुआ? प्याज दोबारा महंगी होगी, 120 रुपये किलो। आगे जाएगा या रुक जाएगा? तकरीबन यही रहेगा, आगे नहीं महंगा, ब्रेक लग जाएगी। और बाकी ये तोरियाँ, भिंडियाँ, बाकी गर्मी के हिसाब से सब्जी के रेट थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादा हुए हैं? हाँ, ज़्यादा। इस मौसम में वैसे कम होते थे? इस मौसम में कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से सब्जी वगैरह ख़राब हो जाती है ना। हाँ हाँ, ये वजह होती है। ठीक है। बजट आ रहा है, हाँ जी। क्या मुतालबा करोगे हुकूमत से? हुकूमत से सबसे मेन मुतालबा ये है जी, बिजली और गैस, इसके रेट मेहरबानी कर दें। इसके रेट, बाकी तो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। ठीक है। बिजली और गैस का है ना, ये सबसे बड़ा मसला ये है। ये तंग किए हुए हैं, इसने तंग रहा है। जब महीने के एंड में आता है ना, तो लोगों की जेबें खाली, गुस्सा आता है।
बहुत ज़्यादा बिल होते हैं बिजली और गैस के। बाकी आटा घी चीनी थी तो काफ़ी कंट्रोल हो गया। जी ख्याल आता है कैसे पे करेंगे? हाँ जी, इसका वो फिक्र भी होती है कि कितना आएगा। सही बात, आप भी ज़्यादा ही आया बिल, बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहा है बिल। हाँ, बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा कर रही है आवाम। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हुकूमत के सामने अपनी डिमांड रखते हैं बजट के हवाले से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने बजट के हवाले से आवाम से बात की, लोगों का ओपिनियन जाना, एक ही बात जो हम सुन रहे हैं वो मसला है बिजली का बिल। लोग यही कहते नजर आते हैं कि हाय बिजली का बिल अब बस कर दो, हमसे ज़्यादा पे नहीं होता। लेकिन सरकार को शायद लगता है कि सबसे आसान अगर कोई टैक्स लगाना है तो बिजली के बिल पे लगाना है, क्योंकि रिकवरी 100% हो जाती है, वसूली 100% हो जाती है, क्योंकि लोगों ने गर्मी में बिजली का इस्तेमाल करना है। और जब बिजली का बिल पे करेंगे तभी जाके वो अपना मीटर चला सकेंगे। तो ये वो मामला है जिसको जैसे अब 1 रुपये से ज़्यादा फिर बिजली फीस यूनिट की महंगी की गई है। तो मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उससे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। वो बजट आ रहा है, जी जी, कोई है तवक्को? इंशाअल्लाह रहमान कैसा आएगा? अच्छा बजट आएगा, आवाम के हक के अंदर आएगा। अभी देख लो, बजट से पहले ही आटा 160 पे था, हाँ, अब 90 रुपये किलो के ऊपर आ गया है आटा। ठीक है। सब्जियों के भी काफ़ी रेट गिर गए। ठीक है। हाँ, जैसे कहा था मरियम नवाज ने, वो करके दिखाया। देखिए मरियम साहबा ने ये भी कहा था कि 300 यूनिट भी फ्री दूंगी, 200 यूनिट। और दो टीम की पूरी हुकूमत होती। हाँ। अब है ये लूली लंगड़ी हुकूमत थी। ठीक है। एक बंदे की हुकूमत हो, एक पावर होती है इंसान के पास। अब वो मजबूर है, क्या करे शहबाज शरीफ। लेकिन फिर बिजली महंगी कर दी शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ का मसला नहीं है, IMF का मसला है। वो पूरा महीना यहाँ रह कर गई है पिछले दिनों का। फिर इससे निकालना किसने IMF से? देखो जी, IMF से तो अल्लाह निकालेगा, कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कोशिश कर रहा है, मियाँ लगा हुआ है शहबाज शरीफ लगा हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ भी लगा हुआ है। ठीक है। इन लोगों ने जब भी क्या मुल्क के लिए अच्छा काम किया है। आप कितने प्रोजेक्ट लगे हुए पूरे पाकिस्तान में, किसी सियासतदान का दिखा दो आप। ठीक है। किसी का नहीं लगा। और मरियम नवाज ने जो कहा था वो करके दिखाया है। और इंशाअल्लाह रहमान हमें 100% उम्मीद है और रेट नीचे आएंगे। अब कहते मजीद कमी आएगी इंशाअल्लाह। हालात बेहतर होना शुरू हो गए। हो गए ट्रैक पे आ गई, बहुत बेहतर हालात होना शुरू, बहुत ज्यादा बेहतर होना शुरू। आपके भी बेहतर हुए या नहीं हुए? अभी बिजली के बिलों ने मार दिया भाई, तंग किया हुआ है, बहुत ज्यादा तंग किया। कितना आ गया बिल भाई? हमारा 27,000 27,000 बिलों ने घेरा। 27,000 ये जो बिल आ जाता है 25,000 20,000 27,000, तो गुस्सा तो होगा देख के। गुस्सा तो क्यों नहीं आता भाईजान, क्या करे, तार काटने तो पहले आ जाते खड़े होने वास्ते जी, टैक्स भी लग जाता, कोई नहीं सुनता। गर्मी बहुत है, बिल लाजिम पे करना है। हाँ जी बिल्कुल बेशक। पहले गैस का मसला था, फलाने बिल नहीं पहले गैस के 25,000 के बिल आते हैं सर्दी में, अब बिजली ने तंग करा हुआ भाईजान। सबसे मसला बिजली बना हुआ है। बिजली आटे का मसला हल हो गया, आटे का मसला हल हो गया, लेकिन बिजली का मसला बिजली ने छोड़ के रखा। चिकन कितने में करा? चिकन 300 से 400 पे आ गया। तो अच्छा रेट हो गया भाई, ये हो जाएगा अच्छा क्या, बस पैदावार कम हुई, बिक्री कम है ना मुर्गी की, इसलिए माल ज़्यादा तैयार है बस इसलिए। ठीक है। तो मतलब कि आप मुर्गी की चिकन की सेल तो ज़्यादा होगी? कम हो गया भाईजान, कम हो गया। 380 तो सही रेट है। 380 है, पर कोई लेता नहीं, जब महंगी होती है जब भी खाते हैं लोग। लोग कहते हैं बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। 700 रुपए किलो पे चली जाए तो फिर आप कहते हैं लोग खाते हैं। मिलती नहीं मुर्गी भाईजान है, और 380 पे कहते हैं ये बीमार हो गए। बीमार हो गया जी भाईजान। बात यह है, अब उसने अच्छे काम शुरू कर दिए मरियम नवाज ने, तो अब कहते हैं बीमार हो गई। कोई ऐसा बात नहीं है, कितने भी अच्छे काम कर ले भलाई नहीं मिलेगी उसको, और वो करती रहेगी। बिल कौन करा, बिल कम नहीं हुए। मेरा 1500 का बिल आ रहा है, लगातार 3 महीने 1500-1600 बिल, वरना मेरे 14,000 के बिल आए। मैं अपने अल्लाह को हाजिर करके ये बात कर रहा हूँ। 1500 किसी का नहीं आ रहा, 1500, 1600, 1700 इस्तेमाल नहीं करते, कुछ नहीं होता है सब। पहले बगैर इस्तेमाल 12,000, 13,000, 14,000 का बिल बढ़ा है। और ये मैं अल्लाह को गवाह बनाकर बात कर रहा हूँ, मैं सियासत की तरफ से बात नहीं कर रहा। बहुत कम बिल आया आपका? बिल हाँ, गैस भी सही आ रहा है, बिल सही आ रहा है, बिजली का भी काफ़ी कम आ रहा है। आप कितने बंदे घर में भाई? हम यानी कि 10 एक बंदे हैं घर में। फिर तो इस्तेमाल जाता होगा ज़्यादा, क्या संभालता है, सिर्फ 3 पंखे चल रहे हैं, कोई ना AC ना कुछ है, ना मोटर है। 27,000 बिल आ गया भाई। बिल ज़्यादा है। भाईजान कैसे हैं? ठीक। सुनाए काम काज का? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। आपको हुकूमत से तवक्को कोई? नो कमेंट्स। ठीक है जी, इनको कोई ना तवक्को है ना कुछ कहना चाहते हैं हुकूमत को। हम ज़रा मज़ीद आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में और हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में। क्या हाल है जी आपके? हमारे लिए भी दुआ करें। हुक्म करें, क्या कह रहे हो आप?
पूछ रहे हैं बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, अल्लाह का खैरियत से आ अल्लाह तो हमेशा खैर करता है। हाँ, अल्लाह का नाम लिया मैंने। बेशक मैं कह रहा अल्लाह हमेशा खैर करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हुकूमत क्या करने जा रही है? हुकूमत करना चाह रही है, आराम आराम से सेटिंग हो जाएगी भाई। आराम सेटिंग हो रही है? हाँ, सेटिंग हो रही है, बेहतर होना अब एकदम तो नहीं होता। अभी ये है कि ज़्यादातर ये हमें ये खौफ रहता है कि जो है ना, ये जो वारदात करते हैं, हाँ, मोटरसाइकिलें, डकैतियाँ, लेना देना, चोरी चकारी, इनसे बचाओ। अच्छा, इनको बचाओ। मतलब कि आप कहते हैं क्राइम के रेट में इजाफा हुआ है। हाँ, ये जरा है ना, ये काम गलत है। पुलिस को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। हाँ, ये पुलिस का हक है कि उनको काबू करें। क्रिमिनल जो लोग हैं, गैंग्स हैं, उनको हाँ, डाले जेल में। जी जी जी। बाकी सही चल रहा है? बाकी सही चल रहा है। काम जरा बंदा ही है जरा अभी। अब तो ईद है, लोग चूड़ियाँ खरीदने आएंगे। नहीं, वो जरा लोगों की जेबों में पैसे नहीं है ना, बिजली की वजह से बिल है, गैस के बिल है, तो मसला ये शॉपिंग का बजट है वो बिल में जा रहा है। हाँ, यूँ ही जा रहा है, समझ लो। बहरहाल हालात सही हो जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। अगर टाइम मिलेगा तो गंजों को। किनको? गंजों को। नहीं, वो तो मियाँ शहबाज शरीफ। हाँ, शहबाज शरीफ को टाइम मिलेगा तो काम होगा। ठीक है, कहते मियाँ शहबाज शरीफ साहब को टाइम मिलेगा तो काम होगा। ठीक है जी, हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं। लेकिन उनका गिला है हुकूमत से कि जी हुकूमत आवाम की खिदमत नहीं कर पा रही, हमें लटकाई करी है, लेकिन जो वो डिमांड करें हम उसकी हमायत नहीं करते। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। ये भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? भाई बोल रहे जी, अंडा शामी सस्ता हुआ नहीं हुआ? अंडा महंगा हो गया जी, बोल के मज़ीद अब तो गर्मी है, तो दुकानदार महंगा दे रहे हैं अंडा। भाई साहब कितने में चला गया? 650 का रेट दे रहे हैं आप। 650 का रेट? हाँ जी। कोई महंगाई कम हुई? महंगाई तो कम हो गई है जी, अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत अच्छी जा रही है हमारी, हुकूमत अच्छी जा रही है और महंगाई भी कम हुई है। हम जरा आगे चलें। क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम काज का। काम तो जी ठंडे, बहुत ठंडे क्यों हो गए? इतना गर्म मौसम है, काम ठंडे हो गए हैं। ये 2 महीने उतने ही मंदे हैं। अच्छा, ये मामूल है हर साल? हर साल। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत ने इस दफ़ा बड़ा रिलीफ दिया, आसानी आना शुरू हो गई है, पान का बहुत फ़ायदा पहुँचा, आटा सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, बहुत। बजट आ रहा है, अब बजट में देखो क्या करते हैं, अल्लाह करे आसानी हो। लेकिन ये है करप्शन दूर होनी चाहिए। करप्शन ख़त्म बहुत है, बहुत। हर पैदाइशी पर्ची से लेके ना, हाँ, हर चीज़ में। अब मैंने बच्ची का 5000 रुपये देंगे ना, पैदाइशी पर्ची का वो सेट करो। वो जो सर्टिफिकेट बनवाना था नादरा में चेंज कराया होगा, 5000 रुपये दिए नादरा से नहीं, कॉर्पोरेशन से। जो बैठे हुए हैं ना सेक्रेटरी वाले, यूनियन काउंसिल वाले, यूनियन काउंसिल वाले, इनसे 500 ले लिया, 5000 ले लिया। हाँ जी। दूसरा रेलवे के अंदर हम जाते हैं ना, हाँ, पुलिस वाला, हाँ, अगर 2700 रुपये टिकट है ना, वो 1000 रुपये की है ना, वहाँ कराची तक पहुँचा देते। अगर पैसे देते उसको, पैसे देते और गारंटी देते हैं। ये करप्शन हर महकमे में करप्शन। ये करप्शन ख़त्म हो जाए, सुकून आ जाए, सुकून आ जाए, लेकिन ख़त्म नहीं होती। नहीं, इसमें हम सब भी शामिल हैं। सही बात। हम भी तो कोशिश, एक ही दुआ मांगते हैं, कोई अगर यहाँ DCO जैसे नसीम सादी का है ना, हाँ, वैसा आए तो कोई मज़ा आए। वैसे एक हमारे यहाँ DC आया था, अभी तक उसका नाम सबको याद है, 2013 में आया था, 2011-12 की बात है, अभी तक सब लोगों को याद है। अब 1500 DC चेंज हो गए हैं, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह रही है। हमें DCO की वैल्यू का नहीं पता था। हाँ, जब से वो आया ना, हमें DCO की वैल्यू का पता लगा। लेकिन उसने, अल्लाह उसको और दे, यकीन करो उसने कमाल कर। कमाल। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अवामी हुकूमत कैसी जा रही है? बिल्कुल फेल है जी। क्यों? आपके सामने हालात है। कितना भी जुमा 4 दिन हुए, हमें 3 महीने पूरे हुए नहीं हैं, आपने फेल करा दे दिया। 5 साल है उनके पास। यार जो 35 साल लगाए वो किधर लगाए फिर? अवाम की खिदमत पे वो कहते हैं। देखो ना, ये 3 महीने नहीं है, 35 साल 3 महीने। देखिए वो तो कहते हैं हमने खिदमत की हमेशा, इसलिए बार बार अवाम ने पहुँचाया इक़्तिदार में। अगर खिदमत की है तो खिदमत दोबारा करें ना, हर चीज़ के ऊपर काबू डाले ना। तो आटा कर दिया सस्ता। अब आटा सस्ता हो गया, किसान की ऐसी तैसी हो गई। हाँ, किसान की हो गई, ठीक है ना। वो दोबारा गंदा मुकाने की सोचेगा नहीं। उनके लिए खाद सस्ती करें, उनके लिए स्प्रे सस्ती करें, उनको हर या देखो ना, अब गैस के अंदर रगड़े निकाल दिए उन्होंने, बिजली में रगड़े निकाल दिए। हाँ, क्या सस्ता हुआ? एक चीज़ आप कम कर रहे हो, दूसरी चीज़ को आप बढ़ा रहे हो, वो तो उससे डबल पिसाई में आ गए। कितना आ गया बिल? बिल कितना आया? बिल जनाब 1-2 पंखे जलते हैं, हाँ, और 1 बल्ब जलता है हमारा, वो भी LD। ठीक है, 11,000 रुपये का बिल है। वो भाई साहब भी कहते हैं मेरा 1500 आता है। उनका 1500 आता है, हमारा तो 11,000 रुपये बिल है, हमने तो अभी तक नहीं भरा। हमने कहा भाई यूनिट तो चेक करो। हाँ, यूनिट देखो तो यूनिट में ही फ़र्क है।
ओवर बिलिंग है। ओवर बिलिंग है। कौन सा आपका इलाका बनता है? अंदरून पार्क गेट। अंदरून पार्क गेट। यहाँ पे ओवर बिलिंग की शिकायत आ रही हैं और मुतालबा भी करें कि ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल की हो गई छुट्टियाँ, हाँ जी। तो बैग का काम एक हो गया वो काम तो नहीं है, ठंडा था। कब से काम मतलब हमारा रूटीन में इन दिनों में बंद होता है। हाँ, तो अभी जैसे स्कूल बंद है, हाँ। हमारा काम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि मामलात जो है ना वो मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल तय होते जा रहे हैं। हाँ, उसकी वजह ये है कि अब मेरा मकान जो है ना किराए का मकान है। ठीक है, 12,000 रुपया उसका किराया हो गया। अच्छा, 25,000 बिल आ गया। 25,000 बिल? 25,000 रुपया बिल आ गया। आप मुझे बताओ, 12,000 वो हो गए, 25,000 ये हो गया। ये अच्छा। बन गया तकरीबन 37,000। तो मुझे बताओ इस खोखे से मैं क्या कमा लूँगा? पहले तो 37,000 कमाए ना। पहले 37,000 कमाएं, फिर बच्चों को खिलाएं, फिर अपने मामलात पूरे करें, किधर जाएं? बच्चों को स्कूल भी भेजना है। हमारा तो मैं आपको दिल की बात बताऊं ना, रोने को दिल कर रहा है, लेकिन रोना सुनने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। कोई रोना सुनने वाला हो ना तो उसके सामने हम रोएं। इस हुक्मरान किस मर्ज की दवा है? कौन से हुक्मरान जो बैठे हैं? ये हुक्मरान थोड़ी है, ये तो शराफिया है। ये तो अपने खजाने भरने आए हैं। ये कोई हुक्मरान ये हमारी दाद रसी थोड़ी करते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। बात ये है कि इस मुल्क में कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? सिर्फ मेरे लिए कानून है, मेरे लिए, आम आदमी के लिए। हाँ, मेरे से मुराद आम आदमी, मैं अवाम हूँ। अवाम के लिए कानून है, कोई सियासतदान के लिए कानून नहीं है। में आ गया तो रगड़ा लग जाता है। मैं कहता हूँ कि भाईजान हर दूसरा बंदा है ना जो मिडिल क्लास बंदा, वही हर, अब मुझे बताओ, आम बंदा जो है ना वो थाने में जाने के ना डरता है। हाँ, क्यों? नई मुसीबत में आ जाऊंगा, नई मुसीबत में फंस जाऊंगा। अच्छा, जो पैसे वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो यूँ निकल जाते हैं। उनके मतलब उनको तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। हर चीज़ जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, अवाम के लिए। ये आपने गुफ्तगू जानी है और हम इस पर मज़ीद ही बात करेंगे और मज़ीद भी लोगों से जानेंगे कि उन्हें क्या तवक्कुआत हैं। लोग एक ही सवाल उठा रहे हैं कि शराफिया के लिए आसाइशें, आम आवाम के लिए मुश्किल फ़ैसले, आखिर ये बेरुखी क्यों है? आखिर अवाम का क्या कसूर है? वो वक्त कब आएगा जब शराफिया के लिए मुश्किल फ़ैसले होंगे और आवाम के लिए आसान फ़ैसले होंगे? लोग ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। तो मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की अवाम से, जाना उनसे हाल अहवाल हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। अभी हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से अभी हम आपस में डिस्कस कर रहे थे तो एक रिक्शा ड्राइवर हमारे पास है। उन्होंने हमें कहा कि इंटरव्यू उसका करें, उससे बातचीत करें जिसने BSc किया हुआ और रिक्शा चला रहा हो। ये सुनकर हम हैरान हुए। अब ज़रा उन भाई के पास चलते हैं कि उनकी क्या कहानी है और वो इन हालात में क्या कहना चाहेंगे। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके अल्फाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अल्फाज। उसका इंटरव्यू करें जिसने BSc किया हुआ वो रिक्शा चला रहा हो। तो आपने BSc किया हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह वेल क्वालिफाइड है भाई। तो फिर क्या हुआ? काम जॉब वगैरह के हालात नहीं है क्या मार्केट में? मार्केट डाउन चल रही है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। वो कहते हैं ना, सम टाइम डिपेंड्स ऑन योर टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, ठीक है। तो कंडीशंस ऐसी हैं पाकिस्तान की कि अगर हम वेल क्वालिफाइड भी हो जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि बसा औक़ात हमें ऐसी जॉब नहीं मिलती जिसके अंदर हम अपना सर्वाइव कर सकें। आजकल महंगाई इतनी है कि 35 हज़ार की नौकरी बहुत मामूली नौकरी है। ठीक है, उसमें घर तो नहीं चल सकता, एक चूल्हा बामुश्किल चलता है। तो मेरी इस हवाले से गवर्नमेंट से भी अपील है और आवाम से भी एक अपील है कि आप जितना भी वेल क्वालिफाइड हो जाएं, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, ताकि आप काम करके हुनर सीखकर आप अपने हाथ को सोने का बना के कुछ कर सकें। ठीक है, सिर्फ डिग्रियां लेने से इंसान कामयाब नहीं होता। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत बात करूँगा, बार बार करूँगा कि डिग्रियां ले लेने से, वेल क्वालिफाइड हो जाने से आपको जो नौकरियाँ मिलती हैं ना, ये हमने दिमाग ही ऐसा बना लिया है कि हम नौकर बनना चाहते हैं। ठीक है, नौकरियों में कुछ नहीं रखा। उससे बेहतर ये है कि नौकरियां जो है ना, वेल क्वालिफाइड होते हैं। वेल क्वालिफाइड होने का मतलब ये होता है कि हमें शऊर आ जाए, बात करने का सलीका आ जाए। अगर हमारे पास बात करने का सलीका नहीं है तो मेरे ख्याल से हम फारिग हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं चाहिए कि अप्स एंड डाउन्स आर साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, हाँ, ये हिस्सा है लाइफ का, एक बहुत बेहतरीन हिस्सा है। तो इंशाल्लाह गुड डेज कमिंग सून।
इंशाल्लाह। तो आप भी दुआ करें और पब्लिक से भी यही बोलूँगा कि हमारे हक में भी दुआ करें और हम पब्लिक के लिए भी दुआ करेंगे। और सबसे बेहतर और सबसे अच्छी बात बताऊँगा आने वाली नस्ल के लिए कि जितना हो सके अपने बच्चों को स्किल की तरफ फोकस करें, स्टडी करवाएं, शौर में लेकर आएँ, लेकिन उससे पहले आप उनको स्किल सिखा दें ताकि वो अगर जॉब ना मिले तो वो खुद से काम कर सकें। और एक दूसरी बात जो लास्ट बात करने लगा हूँ वो ये है कि इल्म दीन ज़रूर सिखाएं। इल्म दीन की कमी है जिसकी वजह से हम बेरोज़गार हैं। 5 वक्त का नमाजी कोई भी नहीं है जिसकी वजह से हम बेरोज़गार हैं। बड़ों की तमीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम बेरोज़गार हैं। हकूक़ुल इबाद नहीं है जिसकी वजह से हम बेरोज़गार हैं। हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें। वस्सलाम, वकार खोखर, आपकी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में ये सारा कुछ बताया। हकूक़ुल इबाद का ख्याल करें, इंसानों का ख्याल करें, माशरे को खूबसूरत बनाएं। मुश्किल वक्त आ जाते हैं, मुश्किल वक्त में जीना सीखें, ये वो मैसेज दे रहे थे। और यकीनन आते हैं हालात। अगर हम साबका दौर देख लें तो उन दिनों में जब इंसान के पास वसाइल नहीं होते थे तो सारे मामला चलाए जाते थे। आज के दौर में यकीनन हालात मुश्किल हैं। आज के दौर में यकीनन हुकूमत ने टैक्स आवाम से खुद वसूल कर लेती है कि लोगों के पास खाने के पैसे भी कम पाए जाते हैं। लेकिन इन हालात में भी हमने सर्वाइव करना है, हमने अपने माशरे को खूबसूरत बनाना है, हमने एक दूसरे का ख्याल करना है, हमने इस माशरे में अच्छी इक़्तिदार को फ़रोग़ देना है, हमने इस माशरे की अच्छी रवायात को फ़रोग़ देना है, हमने बड़ों का ख्याल, छोटों से प्यार करना है। अगर हम इन चीज़ों पर अमल करें तो यकीनन हमारा माशरा खूबसूरत माशरा कहलाएगा। हम अपने हमसाया ममालिक में देखते हैं कि उन पर आलमी पाबंदियाँ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी नेशन है वो सर्वाइव कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो आलमी पाबंदियाँ गिनी चुनी होंगी और उसके अलावा तो हमारे यहाँ तमाम तर मार्केट्स ओपन है, हमारे यहाँ तमाम तर कारोबार ओपन है। तो इस हवाले से हमें खुद भी कुछ करना होगा और नौजवानों को स्किल की तरफ लाजमी जाना होगा। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं हालिया बजट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम काज का? काम तो बकरा ईद की आमद है। अच्छा हो गया, तेजी आना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा। बजट आ रहा है? हाँ जी बजट आ रहा है तो अल्लाह खैर करे। देखो जी 4 रुपये यूनिट बढ़ा दिया है उन्होंने बिजली का, पेट्रोल सस्ता कर दिया है। पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली महंगी कर दी। जी सर। आप कहते हैं क्या तमाशा है? दोनों उनको बजट जो ना हल्का ही रखना चाहिए। हल्का हाथ रखें? हल्का। अब देखो जी शहबाज शरीफ के दिल में रहम नहीं है, नवाज शरीफ के दिल में रहम है। अब आपको ये तो अब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप संभालें। नहीं सर जी यकीन करो बड़ा दर्द दिल है नवाज शरीफ का। शहबाज शरीफ का सख्त दिल है। पहले जो 1.5 साल गुजरा आला वो कहते थे अपने आप को, अवाम भी कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक काम को मगर सरकार थोड़ी सी नरमी आ जाए मेरे ख्याल से। अब आटा सस्ता हुआ है, हाँ। चिकन सस्ता हुआ है, हाँ। और चीज़ मगर काफ़ी चीज़ें औरों में बढ़ा दी हैं। वहाँ साहब खाता पूरा कर देते हैं। वो खाता पूरा। अब देखो ना पेट्रोल गिराया है 3 रुपये 4 रुपये, वो उन्होंने उस पर पूरा कर दिया। हाँ। तो यही बात है। तो सिलसिला है ना, ये नहीं एक सब चीज़ें नीचे सब चीज़ें काम आनी चाहिए, खाता पूरा नहीं करना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है? ठीक है। आप सुने कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बजट आ रहा है जी, क्या तवक्को है? कोई तवक्को नहीं। आपको कोई तवक्को नहीं है? कोई तवक्को नहीं। वो कहते हैं खिदमत कर करके हम इतने ज्यादा खिदमत कर एमन फील्ड में उन्होंने बनाया है वहाँ पे। क्या हाल है जी आपके? वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत सही नहीं है। मौजूदा हुकूमत ठीक नहीं, ये तो आपने ठीक नहीं। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो ठीक जा रही है। बिल कितना आया? बिल तो आता ही है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना। गैस का आप करते हैं कि इस्तेमाल कम करते हैं, बिल ज्यादा आ जाता है। वो सर जो इस्तेमाल करते हैं उसी का बिल आता है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना आ जाता है? 10,000 मेरा भी बिजली का बिल आया। कम है? नहीं ज्यादा है। हाँ। लेकिन ये गर्मी में कूलर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से तो फिर आएगा ना। अगर हम कूलर बंद बजट से क्या तवक्कुआत है? बजट आने वाला में भी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतरी करेगा। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। कैसी जा रही है काम? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। कोई हुकूमत बेहतर कर रही है? बेहतरी कर रही है। चीज़ें सस्ती हुई? चीज़ें सस्ती हुई है। ठीक है जी। क्या हाल है भाईजान? कैसे जाने काम काज? अल्लाह नबी का बड़ा शुक्र है माशाल्लाह। हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत से ये तवक्कुआत है, देखो गरीब बंदा तो इंतहाई गरीब होता जा रहा है, ठीक है, अमीर होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो जी जो 30,000 रुपये देखो जो 25,000 रुपये कमाने वाला है ना, अब 20,000 18,000 का उसका बिल आ गया। मुझे पता है वो क्या करे, कहाँ जाए, किसके आगे हाथ? उसका तो बट्टा बैठ गया। उसका बट्टा ऐसा बैठ गया। मैं कह रहा हूँ हुकूमत वालों को चाहिए। हाँ। अब गर्मी इतनी है, लोड शेडिंग भी है। हाँ। अब गरीब बंदा प्लेटें लेके आ रहा है सोलर। अब ये मुझे बताएं
जो बंदा 20,000 का कमाने वाला है, हाँ। अब उसका बिल 18,000 आ जाए या 12,000 आता है, वो बाकी रोटी कहाँ से महीना गया ना, यकीन कर रहा है। अभी बजट भी आ रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ भी नहीं होता, ये नज़र नहीं आ रहा है। ये के दावे तो हैं उनके, कुछ भी नहीं हो सकता। कहते आटा कम करके दिखाया, बाकी चीज़ें भी कम करेंगे। नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता निज़ाम। ये हजूर के सदके का निज़ाम चल रहा है। कोई खुदा के रब पे काबा कसम, ये कहते हैं ना हुकूमत वाले हमने संभाला, ये किसने नहीं संभाला? मुस्तफ़ा ने संभालो। जो निज़ाम चल रहा है, जो गरीब रोटी खा रहा है पेट भर के, ये हजूर के सदका, हजूर के आंसुओं का सदका चल रहा है। बेशक ये कुछ नहीं कर सकते भाई, ये कुछ नहीं कर सकते और ना कर रहे हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्तान में मौसम कदरे बेहतर हुआ है। हम जब प्रोग्राम के लिए निकले तो उस वक्त शदीद गर्मी थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी हवा चलने लगी और आसमान पे बादल भी हैं, ज़रा कमरान बादल भी दिखाएं। मौसम कदरे बेहतर हुआ है और अगर सामने पुलिस स्टेशन दिखा दें तो वहीं से आपको जो हमारा कौमी परचम है वो किस तरीके से लहरा रहा है, तो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि मौसम कितना अच्छा होगा आज। रात को मुल्तान में बारिश भी हुई थी, तो हम सवाल तो आवाम से महंगाई के कर रहे हैं, लेकिन मौसम कदरे बेहतर हुआ तो हमने कहा आपको ये भी बता दें। हम ज़रा चलते हैं आवाम के पास, मज़ीद जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सुनाए काम काज का? बस काम इस तरह इधर ठंडी। LPG सस्ती हो गई है? LPG सस्ती कहाँ, फिर दोबारा कहाँ था 280 सर, अब दोबारा से चढ़नी शुरू हो गई है। कितने पे आ गई? आज 230 रुपये पे आ गई। आज 230 पे, कल 200 पे चल रही थी, 210 पे। इनकी मर्जी है दुकानदारों की, रोजाना मर्जी का रेट है उनका। इस तरह ही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, पूछने वाला कोई है नहीं है। एक दिन सुख का सांस लिया, फिर 4 दिन मुश्किल में आ जाते हैं। इस तरह बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। बजट के हवाले से देखें जी क्या बनता है। अभी वो परसों भी मैंने ये न्यूज़ सुन रहा, रात को भी सुनी, वो कह रहे अभी तक कायमा कमेटी नहीं बनी तो बजट मंजूर कहाँ से कराएंगे, किस तरह कायमा कमेटी बनेगी? अभी तो उनका पेश करने का भी इरादा नहीं है, क्योंकि शहबाज साहब चाइना गए हुए हैं, वापस आएंगे उसके बाद ही। जी हाँ जी, अभी हैं कुछ टाइम, 8-10 दिन है मेरे ख्याल से। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की हमें समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट किस तरह चलाएंगे। गवर्नमेंट की आपको समझ आ रही है? हुकूमत की हुकूमत अपनी मर्जी चला रही है और क्या कर रही है? हमारे खिदमत कर रहे हैं आपकी। खिदमत कहाँ से कर रही है? हमेशा की चोर बाजारी कर रही है। जब आप वो कहते हैं इल्जाम है हम पे। 1 साल हुआ, कितने महीने हुए हमारी हुकूमत आई? 3 महीने हुए। 3 महीने में इन्होंने कितनी दफा पेट्रोल चढ़ाया है? पता है आपको कितना? 2 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, सिर्फ 1 रुपये नीचे आया इतने दिनों में, सिर्फ 1 रुपये नीचे, ज़्यादा नहीं आया। हमारे ध्यान में सिर्फ तोल बढ़ा गया कि इतना नीचे आ गया, सिर्फ 1 रुपया 1.5 महीने में 1 रुपये नीचे करा है इन्होंने। बढ़ाते हैं, काम करते हैं। जैसी बात बढ़ाते 30 रुपया नीचे करते 1 रुपया, ये को घटाना है आपका। हमारे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमें कि बेवकूफ़ बनते रहो। आप कह रहे हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं अवाम बन रही है बेवकूफ़ है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने अवाम की हमेशा अच्छा सोचा है, अवाम के लिए। अवाम के लिए अच्छा होता है, यहाँ पे होते हम। और हमारा हाल तो देखो, हम रोटी खाने के लिए आवाज़ार हो गए, हमें रोटी नहीं मिल रही है। उल्टा जो इंसान घर में लाइट जलाता है, सुकून से पक्के आके बैठता है, वो भी नहीं बैठ सकते। अब 2 यूनिटों का बिल है, 2500 रुपया, 2200 रुपया, 300 यूनिट, यानी 201 का यूनिट है, 12,000 रुपये। ये कुत्तू क्या है? ये चोर बाजारी और क्या है? ये तो सोचो आप, है कि नहीं ऐसे बात? ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है कि अवाम की जेबों से इजाफी पैसे निकल जाते हैं। जी फरमाएं सर। तो ये सोलर जो सिस्टम लगा रहे हैं, हाँ। अमीर लगा रहे हैं ना, गरीब तो नहीं लगा रहे। अभी उसके बाद पैसे नहीं को खरीदे। कहने का मतलब ये है यूनिट बिजली के बढ़ाए जा रहे हैं, वो गरीबों के लिए बढ़ाए जा रहे हैं ना, अमीरों के लिए तो नहीं बढ़ाए जा रहे। वो तो बिल नहीं भर रहे। जेबें खाली आम आदमी की हो रही हैं, आम आदमी की, मजदूर आदमी की, उनकी खाली हो रही हैं। ये आप बड़ अमीर लोगों की नहीं हो रही है। क्या करे हुकूमत? 200 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट हो गया, हाँ। तो 6 महीने तक आपका बिल जो है ना 8,000, 9,000, 10,000 से कम नहीं आएगा। बत्ता लग जाता है। बत्ता लग जाता है। ठीक है, आप सुनाए हाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हुकूमत से हम बहुत खुश हैं। खुश हैं माशाल्लाह। हाँ, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सारा दिन हम कमाते हैं, सारा दिन हमारे घर की लाइट बंद होती है, फ्रिज बंद होते हैं, पंखे बंद होते हैं, 12 बजे तक हम पंखे नहीं चलाते। ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये अफसर लोग हैं, एसी में बैठते हैं, सब यूनिट जो जल रहे होते हैं गरीबों के पेटे में डालते हैं, हमारे खाते में डालते हैं। वो हमारे खाते में डालते हैं। हम सारा दिन आवाज़ें मारते हैं, बाजी कहाँ जाना है, भाई कहाँ जाना है। हमारा गैस का खर्चा पूरा नहीं होता। ये कहते हैं कि LPG सस्ती हो गई है, मगर सस्ती नहीं है। हर दुकानदार का अपना रेट है। ये मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? ये मजिस्ट्रेट घर में एसी के नीचे बैठते हैं, हम गरीब लोग पीस रहे हैं। वसूलियाँ करने में जैसे चक्की में दाने पीसते हैं, हम वैसे पीस रहे हैं। बच्चों का पेट काटते हैं, भूखा मारते हैं उनको।
बिजली के बिल भरते हैं वो भी पूरे नहीं होते, एक बिल के पैसे भरते हैं दूसरा कर्जा उठाते हैं। ये हाल है आप सुने भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हुकूमत चल रही है, हाँ अल्लाह इनको तरक्की दे, आमीन। वो जो है ना गरीब आवाम के लिए भला सोचे, आमीन। गरीब जितना हो सके उसके लिए भला हो। ठीक है। खुद एसी में बैठते हैं, खुद सारा कुछ करते हैं, खुद याशियाँ मारते हैं, सारा बोझ गरीब के ऊपर आता है। कहते हैं अपने याशियाँ आवाम के लिए मुश्किल है, आवाम के लिए मुश्किल है। उनके बिजली के बिल फ्री होते हैं, हमारे जो है हमारे ठोक के आते हैं बिजली के बिल, इजाफी भी आते हैं, इजाफी भी आते हैं। ये चीज़ें सही होनी चाहिए, इंशाल्लाह सही हो। हम ज़रा आगे बात करते हैं, मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत से क्या हाल है जी आपके। ठीक है जनाब। सुना है काम काज का। हाँ वैसे ही है, ठंडा मौसम भी ठंडा हो गया आज, आज कुछ हवा भी ठंडी है और ठंडी है, पहले तो गर्मी बहुत थी। जी जी। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सही जा रही है, मज़ेदार मज़ेदार। बजट भी ला रही है, बजट भी आ गया, कोई है तवक्को? नहीं अच्छा है वैसे। अब गंदम का रेट भी कम हो गया, गंदम का आटा कम हो गया, आटा कम सस्ता हो गया, सस्ता हो गया इंशाल्लाह सही और है। क्या चीज़ें कम हुई हैं? और काफ़ी रेट गिरी है, मसलन को 2-3 चीज़ें बता दें। किराया भी कम हुआ है, किराया कम हुआ है, ठीक है। बिजली का बिल कितना कम हुआ? बिजली का बिल भी कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, कम हो गया, चलिए माशाल्लाह। गैस का बिल भी कम हुआ, कम कदरे बेहतर होना शुरू हो गई है। हाँ जी बेशक। चले हालात वो कहते हैं बेहतर होना शुरू हो गए। सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। काम काज का हाल है? बस पहले से बेहतर है थोड़ा। पहले से बेहतर है? पहले कैसे था? पहले एकदम स्लो हो गया है, डाउन हो गया था, बहुत। अब उठना शुरू हो गया काम, अब काम चलना शुरू हो गया। जैसे ही मौसम में तब्दीली आई है ना, हाँ वैसे काम में माशाल्लाह मौसम में तो गर्मी बहुत आई है, आज मौसम में तब्दीली आई है। यकीन करो घर से निकलना मुहाल हो गया था, घर में बैठे बैठे भी ऐसे हो गई थी जैसे क्या नाम है बंदा आ भी जाता है। गर्मी बहुत थी ना, गर्मी बहुत थी, तबीयत इतनी आज तो प्यारा मौसम है माशाल्लाह। 2 दिन हो गए हैं, बहुत प्यारा। रात बारिश हुई थी? रात बारिश हुई थी हल्की है, ज़्यादा तेज नहीं, तेज़ थी बारिश, क्या नाम है इतनी हल्की भी नहीं थी। लेकिन ये है कि भाई मौसम में एक दफ़ा सुधार आ गया, मज़ा आ गया अल्लाह का। ऐसी मौसम रहे तो कितना मज़ा आएगा। बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दुआ मांगते हैं कि अल्लाह के मौसम अच्छा रहे। हम ज़रा आगे चलते हैं, हम मज़ीद लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। हम ज़रा इस सवाल से मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई खड़े हैं शरबत फालसा, कैसे हैं भाई? कैसा जा रहा है? फालसे का मौसम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। कैसा फालसा? अच्छा फालसा है? फालसा पिलाएं आपको? पियेंगे हम आपसे अभी प्रोग्राम के बाद। नहीं प्रोग्राम में ही पियो ना, फिर तो पता चलेगा। चलें मेरी पूरी टीम के लिए एक गिलास कर दें, 3 गिलास हमारे कर दें और थोड़ा सा गिलास अच्छे से धो लीजिएगा। ये बताएं काम कैसा जा रहा है? ये साफ पानी से। चलें ज़बरदस्त, हम भी ज़रा मौसम को एंजॉय कर लेते हैं। काम कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है, शुक्र अल्लाह का। बजट आने वाला है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा यार? आवाम के लिए होता है। हंसते हैं आप तो। आवाम के लिए नहीं है, हाँ ये उनके लिए है बजट, जिनकी 20 लाख तनख्वाह, 200 लीटर पेट्रोल, फला चीज़ें, सब चीज़ें फ्री। आवाम के लिए नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए तो मजीद टैक्स होंगे। अच्छा हाँ जी, तैयार बैठे हैं। हाँ वो आज भी हमने खबर में पढ़ा, पता नहीं कितने हज़ार अरब का दोबारा और मजीद टैक्स लगने वाले हैं। टैक्सों के लिए तैयार बैठे हैं कि लग गए टैक्स तो फिर और क्या हमने मुल्क छोड़ के जाना कहीं? हम तो यहीं बैठे करना, जो गुजारा यहीं पे है, जीना मरना यहीं पे है। हम यहीं है भाईजान। चलें जी, ये हम ज़रा पीते हैं फालसा। आपने सुन लिया आवाम की गुफ्तगू और आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये हैं हुकूमत के बारे में आवाम की जो तवक्कुआत और ख्यालात। आप सुने आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के